रामनगर गांव में गोपाल नाम का एक आदमी गन्ने का जूस बनाकर बेचता था। उसके घर में उसकी पत्नी रमा रहती थी, जो घर संभालती थी। गन्ने का जूस बेचकर गोपाल की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी, जिससे उसकी रोजी रोटी का गुजारा चल जाता था। उसी गांव के पास में एक जंगल था, जिसमें एक हथनी रहती थी, जो गर्भवती थी। वह हथनी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। एक रोज वह जब जंगल में घूम रही थी तो उसकी नजर जंगल में पड़ी मूर्ति पर गई। अरे ना जाने कौन ये शिव जी की मूर्ति को यहाँ छोड़कर चला गया है। वह उस शिव जी की मूर्ति को पीपल के पेड़ के नीचे रख देती है। फिर पास के नदी से अपने सूंड में जल भरकर उनका जलाभिषेक करती है। उधर कैलाश पर बैठे शिव जी पानी की बौछार होने लगती है तो वह मंद ही मंद मुस्कुराते हैं। इसी तरह हथनी अब हर रोज शिव जी का जलाभिषेक करती है और जंगल से फूल तोड़कर उन्हें लाकर शिव जी पर चढ़ाती है। ये अब उसका रोज का नियम था। एक रोज गर्भवती हथनी भूख की तलाश में जंगल से निकलकर उस गांव में आ जाती है और सारा दिन इधर उधर भटकने के बाद वह गोपाल की दुकान पर पहुंचती है तो वह मन ही मन सोचती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पेट में मेरा बच्चा भी भूख के मारे तड़प रहा है। अगर मुझे ये गन्ने खाने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो। तभी गोपाल की नजर उस पे पड़ती है। उस हथनी की आंखों में आंसू होते हैं। अरे ये हथनी ऐसे क्यों देख रही है और इसकी आंखों में ये आंसू? इसे देखकर तो लगता है कि ये पेट से है और शायद इसे भूख भी लगी है। गोपाल उस हथनी को कुछ गन्ने खिला देता है और सहलाते हुए कहता है, पेट भर के खा ले, और चाहिए होंगे तो बताना। अब तो खुश है ना? हे भोलेनाथ, मेरी और मेरे बच्चे की भूख मिटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस आदमी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर हथनी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन हथनी गोपाल की दुकान पर आ जाती है और गन्ने खाती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एक रोज हथनी जब गोपाल की दुकान पर नहीं आती है तब गोपाल का मन उदास हो जाता है। वो सारा दिन हथनी का इंतजार करता रहता है, लेकिन वह नहीं आती। फिर शाम को अपनी दुकान बंद करके गोपाल घर की ओर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसके घर के बाहर वह हथनी बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी हुई होती है। अरे तुम्हारे पैर में ये चोट कैसे आई? इसमें से तो खून भी निकल रहा है। ठहरो, मैं अभी पट्टी किए देता हूँ। गोपाल उसके पैर में पट्टी बांध देता है। फिर अपनी पत्नी से कहकर कुछ रोटी बनाकर उसे खाने को देता है। आज तो मैं मरते मरते बच गई। अगर जरा सी और देर होती तो आज तो उस ट्रक के नीचे आकर मैं मर ही जाती। गोपाल और उसकी पत्नी उसे खूब प्यार करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज जब हथनी गोपाल के गन्ने की दुकान के बाहर गन्ने खा रही होती है तो गोपाल की दुकान पर पानी खत्म हो जाता है। वह हथनी को कहता है, देखो, तुम सावधानी से यहीं रुको और मेरी दुकान का ध्यान रखना। पानी खत्म हो गया है, मैं लेकर आता हूँ। अच्छा। कुछ देर के बाद जब गोपाल लौटता है तो देखता है कि उसके दुकान के बाहर भीड़ लगी होती है। वह घबरा जाता है। हे प्रभु, कहीं मेरी उस हथनी को कुछ हो तो नहीं गया? वह डरता हुआ दुकान की तरफ भागता है। फिर वहाँ का नज़ारा देख दंग रह जाता है। हथनी गन्ने का रस निकालकर लोगों को बेच रही होती है और उसे देख लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वाह भाई, क्या कमाल है! हथनी गन्ने का रस बेच रही है भैया। है कमाल है भैया, कमाल है। सभी लोग गन्ने का रस उससे खरीद रहे होते हैं। यह नज़ारा देख गोपाल खुश हो जाता है और कहता है, वाह दोस्त, तुमने दुकान का ही नहीं बल्कि मेरे ग्राहकों का भी ख्याल रखा। सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। जो तुमने मेरे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं। अब गोपाल हथनी को अपने साथ घर ले जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सचमुच आज तो इसने कमाल ही कर दिया। सुनिए जी, ये अभी पेट से है तो क्यों ना जब तक ये बच्चे को जन्म नहीं दे देती हम इसे अपने पास ही रख ले। मैं भी यही सोच रहा था। दोनों हथनी का नाम गजनी रख देते हैं और उसे अपने साथ घर के बाहर बनी झोपड़ी में रहने को जगह देते हैं। गजनी शिव जी की मूर्ति भी लाकर वहीं पर रख लेती है और वहां रहकर भी वह हर रोज उनकी पूजा करती है। फिर गोपाल के साथ काम पर चली जाती है। अब गोपाल काम में अच्छी कमाई होने लगी, जिसके कारण एक दुकान और खोल ली और उसमें गजनी को बैठा दिया। अब एक दुकान गोपाल और दूसरी गजनी संभालती। अब गोपाल का व्यापार और भी अच्छा चलने लगा और उसे खूब अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन ये बात उसके पड़ोस में रहने वाली शांता और उसके पति मनोज को पसंद नहीं आती है। ये रमा तो बड़ा पैसे का रौब दिखाती है। अब तो हर रोज नई नई साड़ियाँ और गहने पहनती है।
अरे ये जिस कमाई पर उछल रहे हैं ना, वो सब इस गजनी की वजह से ही संभव हो पाया है। इसी अजूबे को देखने के लिए लोग दूर दूर से गन्ने का रस पीने और अपनी फोटो और वीडियो खिंचवाने आते हैं। तो क्यों ना हम इस मुसीबत को ही खत्म कर दें? फिर दोनों ने गजनी को खत्म करने का प्लान बना लिया। एक दिन जब गोपाल और उसकी पत्नी दूसरी गांव में विवाह में गए थे तो पीछे से एक शांता और मनोज गजनी के पास गए। तू रोज रोज का ये खाना खाकर तंग आ गई होगी ना? ये देख, मैं आज तेरे लिए क्या लाई हूँ, ये अनानास, इसे खा लो। गजनी ने जैसे ही उसे खाया उसके पेट में जोरों का दर्द शुरू हो गया और वो जोर जोर से रोते हुए शिव जी को याद करने लगी। हे शिव जी, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी शिव जी वहाँ पे प्रकट हो जाते हैं और वो अपने चमत्कार से गजनी को पूरी तरह ठीक कर देते हैं। मेरे होते हुए मेरी भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर चाहे वो मनुष्य हो या कोई प्राणी। और तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा अवश्य मिलेगी। आज से तुम हाथी की बोली बोलोगे और तुम्हारी बोली गजनी के पास आ जाएगी। अब से ये और इसका होने वाला बच्चा इंसानी भाषा में बात कर सकेंगे। नहीं नहीं प्रभु, हमें माफ कर दो, जो हमने आपके भक्त के साथ ऐसा किया। बोलते बोलते उनकी आवाज हथनी की आवाज में बदल जाती है और फिर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। पीछे खड़े गोपाल और रमा ये देखकर हैरान थे। दरअसल वे अपना सामान वहाँ कुछ भूल गए थे जिन्हें लेने वापस आए थे, लेकिन जब ये चमत्कार देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। फिर दोनों मनोज और शांता को पुलिस के हवाले कर देते हैं और उन्हें कड़ी सजा दिलाते हैं। कुछ दिनों के बाद गजनी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। गोपाल और रमा माँ और बच्चे की खूब देखभाल करते हैं और उन्हें अच्छा अच्छा खाने को देते हैं। अब वो सदा के लिए उन दोनों को अपने पास रख लेते हैं। दोनों भी अब इंसानी भाषा अब बोलने लगते हैं, जिससे हर कोई उनके बात कर पाता है और उनकी बात समझ जाता है। गजनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे भी शिव भक्ति करना सिखा देती है।